वेलकम इन आवर शो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे नाजरीन के लिए बड़ा मज़े का होने वाला है। इश्क, मोहब्बत और प्यार। अक्सर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को प्यार मोहब्बत इश्क हो जाता है। मोहब्बत तो बेरहम है साहिब, कहीं ना कहीं हो जाती है। इश्क थोड़ा सा बेदर्दी है, बड़ी मुश्किल से होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोहब्बत, प्यार और इश्क पे है। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि अगर आपको किसी से हुआ है तो आपने कमेंट ज़रूर करना है। मुझे पता है कोई ना कोई दिल टूटे हमारा पॉडकास्ट ज़रूर देख रहे होंगे। जी, तो बताएं जी समीरा जी, इश्क मोहब्बत के बारे में, क्योंकि पिछले पॉडकास्ट में जिन्होंने इस चैनल पे देखा होगा तो तारुफ आपका इंट्रोडक्शन हो गया था। फिर भी बताता जाऊँ कि शी इज़ वेरी फेमस मॉडल, शी इज़ फैशन डिज़ाइनर आल्सो एंड और आशिक किसकी? अपने महबूब की। महबूब कौन है? महबूब का नाम नहीं बताते, महबूब सीक्रेट का है। नाम हो जाता है। अच्छा जी, हिडन और सीक्रेट महबूब है। तो बातें बड़ा अच्छा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक होने वाला। आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाना आपने। समीरा जी, डेफिनेशन बताएं, इश्क मोहब्बत प्यार लव। प्यार मोहब्बत बस, ये लव को हम साइड पे रख देते हैं। इश्क मोहब्बत प्यार, मैं इनको अलग-अलग आप इसको तकसीम करती हैं या एक ही समझती हैं? हो ही नहीं सकता, क्या एक साथ हो ही नहीं सकता। मोहब्बत अलग है, प्यार अलग है, इश्क अलग है, जुनून अलग है, उन्स अलग है, दिलकशी अलग है, वाहदीनियत अलग है और आखिरी दर्जा है मौत। ओह माय गॉड, इट्स वेरी डिफिकल्ट तो इंट्रोडक्शन। प्यार तो किसी से भी हो जाता है यार, मतलब अच्छा, किसी से भी हो जाता है? दिल फेंक होते हैं वो लोग, तो फेंक होते हैं, वो बेरहम है ना, मतलब एक उसका कोई दीनी मानी नहीं है प्यार का। अच्छा ठीक है। आपको दिल तो बच्चा है जी, ऐसे कह सकते हैं? कह सकते हैं। अच्छा, दिल ठीक है, तो बच्चा ठीक है। है जी। तो बता रही हैं आप, कंटिन्यू रखें बात। तो फिर मोहब्बत है, वो किसी ख़ास शख्स से होती है, थोड़ी सी अख्तियार वाली होती है। किसी एक शख्स को आप चूज़ करते हैं, अपना दिल देते हैं, वक्त देते हैं, अपना आप उस पर खर्च कर देते हैं, लेकिन आपको फ़र्क नहीं पड़ता वो चला जाए। थोड़ा बहुत मलाल रहता है, ऑब्वियसली आपने उस पर बड़ा खर्च किया होता है, वक्त, इमोशंस, वेस्ट किया होता है एहसास जी। तो आजकल के लोगों के इमोशंस होंगे, हमारे तो भैया एहसास हैं, हमारा एहसास जुड़ता है लोगों से जी। आजकल तो बड़े आराम से कह देते हैं इमोशनल हैं, इमोशंस जुड़े हुए हैं, ये वो। मैं मानती ही नहीं हूँ। जो आगे आई लव यू बोल देते हैं, और यार तुम लोग तो अपने महबूब को उसकी ज़ुबान में प्रपोज नहीं कर सकते, तो मोहब्बत क्या खाक करोगे? क्या बात है। महबूब की ज़ुबान अगर पठान है तो बोलो जमा जड़गे जता सरामीना कम। जमा जड़गे सता सरा मीना को पछ तो मुझे आती है थोड़ी। अच्छा ठीक है। और अगर तो पंजाबी है तो उसे को मैं तेनू डाडा चाहनी हाँ। डाडा चौनी है। और अगर सराकी हो, मैं तेरे को इतना प्यार करे सा तू आग से बस हो जे मैं तेरे पैरां दी खाक चाके सिर मपावा तैयार बन से। अरे वाह, क्या खूबसूरत बात है यार। एंड अरबी में कहते हैं अना हेबक। अना हेबक हेबक। और इसको टर्किश में भी आता है मुझे। ओह वेरी नाइस। सनी सनायम। सताई सनी सनायम। सनी सनायम। गुड, इट्स गुड। क्योंकि मैंने बड़ी नॉलेज है आपकी मोहब्बत पे, इश्क पे। हाँ, क्योंकि मैं अपने महबूब में शायद गिरफ्तार हूँ। यार कौन सीक्रेट महबूब है, बताओ तो सही। नहीं, महबूब बता दूंगी तो बदनाम हो जाएगा। है सही? वजूद है उसका इस दुनिया में? हाँ है। अच्छा, वेरी गुड। हकीकी है तो होगा ना, सॉरी मिजाजी है तो होगा ना। मजाजी होगा। हकीकी का वजूद नहीं हकीकी तो मेरा अल्लाह सोना है ना। हकीकी मोहब्बत तो उन्होंने सिर्फ अपने महबूब को दीदार दिया जी। उन्होंने सिर्फ अपने महबूब को दीदार दिया। बेशक। अगर यहाँ मैं महबूब का नाम लूंगी ना तो मेरी टूटी बातों से मेरे महबूब को बदनाम किया जाएगा। तो कैसी मोहब्बत के मैं महबूब गलत कर बैठूं। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। वह ना हो फिर भी वो है। जिस तरह खुदा है, नहीं पता वो कहाँ है, मुझे भी नहीं पता महबूब कहाँ है, लेकिन वो है। अच्छा, आपने एक ख्याली आइडियल बनाया हुआ है। इट्स मींस आइडियल इसे कहें कि वो घोड़े पे आएगा, कोई बड़ा राता हुआ आके जा चुका है शायद। अच्छा, रियलिटी में मिल चुके हैं आप लोग फिजिकली? मैं आपको बताती हूँ। खैर, मैं आज पर्दा उठाना चाहूंगी कि जी उठाइए। आज समीरा खान है तो अपने महबूब की वजह से। ओह वेरी नाइस। मैं बड़ी छोटी सी फैमिली से थी, अफोर्ड नहीं कर सकती थी स्टडीज या कुछ भी। तो उसी महबूब ने मुझे समीरा खान बनाया। इट्स वेरी गुड। उसी महबूब ने मुझे पढ़ाया लिखाया,
हर चीज उसी ने की। ही वाज वेरी तो मेरी ग्रेट। ऑडियंस के लिए जो अक्सर सोचते हैं कि समीरा खान को किससे इश्क हुआ, तो मुझे एक अवान से इश्क हुआ था, जो कि यहाँ तो नहीं खैर रहता था, वो पाकिस्तान से बाहर रहता था। एक रॉन्ग कॉल से हमारी मोहब्बत शुरू हुई, मोहब्बत प्यार, प्यार से इश्क, इससे जुनून, उन्स, वाहदीनियत, और तो ही तो। वेरी नाइस। लास्ट 4 ईयर से वो कहाँ है मैं नहीं जानती, लेकिन वो आज भी मौजूद है मुझ में। ये चूड़ियाँ हमारे यहाँ कल्चर है कि राजस्थानी स्टाइल दिस। यप, कि आप अगर मैरिड हैं तो आप पहनते हैं, मैं आज भी पहनती हूँ। एंड 22 को मैं तुम्हारा बर्थडे आज भी मनाती हूँ, ये मत समझना कि मैं भूल चुकी हूँ, मैं आज भी तुम्हें याद करती हूँ। चलें जी, ये हो गया अवान साहब के लिए। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक पे वापस आते हैं, तो आप इश्क, मोहब्बत और प्यार की डेफिनेशन बताइए। ये तो आपका ज़ाती एक्सपीरियंस हो गया, लोग ये सुनना चाहते हैं कि आप इसको किस तरह समझती हैं। ये तो हर इंसान का कोई ना कोई एक्सपीरियंस जिंदगी में होता है। आप मजहब समझ लें इश्क को, और दुनियादारी समझ लें प्यार को। इट्स गुड, इट्स वेरी गुड। आप दुनियादारी में रह के मजहब नहीं बोलते, मतलब बेहद चाहो लेकिन हद में, वो है इश्क। गुड गुड। कुछ लिमिट्स होती हैं। महबूब को ना पाक रखो, बेदाग रखो। आजकल ऐसी मोहब्बत नहीं है 2026 में। क्यों? वेयर? अगर आप पिछले दौर में चाहें तो तब तो लोग थे ना ऐसे, फिर क्यों नहीं हीर रांझा के बाद लिखा गया किसी को? क्यों नहीं ससी पुन्नू के बाद लिखा गया? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लैला मजनू के बाद क्यों नहीं लिखा गया? यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि 2026 में कहाँ है मोहब्बत? है प्रूफ लेकिन करें। अब मैं बैठी हूँ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं बैठी हूँ। आपके अलावा कोई आपने देखी हो किसी की सच्ची मोहब्बत? आप अपने गिरेबान में झांक के अपने गुनाह सवाब देखें, दुनिया का क्या है वो तो बदल जाती है। तुम्हारा वजूद ही तुम्हारा अपना नहीं है, वो भी तुम्हारे साथ धोखेबाज है। दुनिया से क्या हम कोई शिकवा करें, या किसी को क्या हम देखें या भालें। आजकल किसी के पास वक्त नहीं है देखने का। आज भी इश्क कहीं ना कहीं है, लेकिन आज पता क्या होता है, कोई चला गया ना, टिकटॉक बना ली, इधर उधर हो गए, तो वो चीज़ गुम जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मलाल रहता है। अब आप किसी को चाहो और आपकी उससे शादी नहीं होती, जो कि दुनियादारी का एक रिश्ता माना जाता है कि निकाह बड़ा मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है, वो मुअज़्ज़ज़ रिश्ता सिर्फ मुअज़्ज़ज़ लोगों के लिए था जो गुजर चुके हैं। राइट। अब निकाह क्या है? सबसे ज्यादा केस इस टाइम कोर्ट में क्या होते हैं? तलाक, डिवोर्स बहुत है हमारे माशरे में। बहुत है जी। हालांकि वो मुअज़्ज़ज़ रिश्ता है, पाक रिश्ता क्यों खत्म हो रहा है? मुझे तो ये जवाब अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती ना, इश्क नहीं होता, मोहब्बत नहीं होती। अब एक शख्स को आप किसी और को चाह रहे हैं, आपको किसी और के साथ बांध दिया जाए, आप रह सकते हो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। शादी हमेशा वहां पे करनी चाहिए जहां पे आपकी मैं कहती हूँ आपको अंडरस्टैंडिंग हो। इश्क करना चाहिए, शादी बाद में इश्क करना नहीं चाहिए, इश्क तो आई थिंक हो जाता है यार। हाँ तो होना चाहिए ना। आपके अपने बस में नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल जी, नहीं होता। मैं खुद इस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ। लेकिन देखिए ना, अगर आपको किसी से इश्क है ना, मैं कहती हूँ दुनिया से दगाबाजी करके उसे हासिल कर लो। कुछ वक्त का तो दुनियादारी का रोना धोना चलता है, लेकिन बाद में भूल जाते हैं। अब मरे हुए माँ बाप को भूल जाते हैं। अच्छा, मरे हुए माँ बाप को लोग भूल जाते हैं, तो तुम्हारी बातें भी भूल जाएंगे। मैं कहती हूँ दुनिया से लड़ लो, थोड़े टाइम की धोखेबाजी दगाबाजी कर लो, लेकिन अपनी रूह की ग़िज़ा पूरी करो महबूब की सूरत में, क्योंकि नहीं तो सारी जिंदगी। महबूब, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये चीजें अपने आपको, चलें जी, कैसे ढूंढे महबूब? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप कहते हैं ना इश्क करें, लाजमी करें। इश्क तो हो जाता है यार। तो देखिए हो जाता है, जिससे हो जाता है। वेट किया जा सकता है कि वेट करें उस लम्हे का कि कोई ऐसी शख्सियत है जिससे आपको मिलती है, आप इश्क मसलन। देखिए एक बात याद रखिएगा कि आपको जिंदगी में ना, मर्द की बात कर रही हूँ, एक बार मुखलिस औरत मिलती है। किस रूप में मिलेगी, ठीक है, वो अल्लाह को पता। लेकिन अगर समझदार मर्द है तो वो समेट लेगा, उसको संभाल लेगा जी। किसी भी मुश्किलात में भी होगा ना तो उसे संभाल लेगा। ना समझ होगा, खो देगा और बाद में कहेगा कि औरत वफादार नहीं। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ये बड़ी बात मैंने बहुत अक्सर प्लेटफॉर्म पे सुनी है। यही मैं कहता हूँ कि औरत मर्द को क्यों नहीं संभालती? ये क्यों, उसी से क्यों सारी तवक्कुआत वाबस्ता की जाती है? औरत में और जिस्मानी औरत में बड़ा फर्क होता है। अच्छा, देखिए एक खूबसूरत औरत है, ठीक है, सिर्फ वो खूबसूरत है, उसके पास गुर नहीं है, घर चलाने के जो आजकल नहीं किसी को पता, फैमिली
प्रॉब्लम है सबको।